पीएम मोदी के रुद्रपुर दौरे को लेकर की गई कांग्रेस की टिप्पणी उन्हें अब भारी पड़ रही है। दरअसल बीजेपी नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि दीपिका पांडे झारखंड के महागमा विधानसभा सीट से विधायक है और चुनाव संचालन के लिए देहरादून आई हुई है। नोटिस जारी होने के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, दीपिका ने कोई भी ऐसी बात नहीं की जिस पर नोटिस दिया जाए। देखिए, उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की जिस पर उनको नोटिस दिया जाए। उन्होंने यही कहा जो अंकिता भंडारी की जब मर्डर हुआ उसके बाद जो उनकी मदर ने जो स्टेटमेंट दिया उसके आधार पर उन्होंने कहा कि आखिर क्या कारण है कि सरकार उस वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने सटायर में कहा था क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम उन्होंने लिया अंकिता की मदर ने, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उस संगठन से जुड़ा है जो सरकार से जुड़ा हुआ संगठन है। और उसी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कहीं ये परिवार का व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा कि आरएसएस और बीजेपी मेरा पूरा परिवार है, ये सब लोग मेरे परिवार के लोग हैं। तो उसी पर बात की, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। प्रवक्ता सुनीता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुनीता, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? प्रवक्ता सुनीता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुनीता, क्या कुछ कहेंगे पहले तो इस पूरे मामले को लेकर के? जी, हेलो जी सुनीता जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी आ रही है, बताइए। जी, क्या कुछ कहेंगे? किस तरह से आप इस पूरी तस्वीर को देखती हैं? देखिए, इस प्रकार की जो चुनाव के समय पे जब आचार संहिता लगी है और वैसे भी किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत इस तरीके की टिप्पणियां करना, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने अपना धर्म बना लिया है। आए दिन इनके जो है नोटिस निकलते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये लोग बाज नहीं आते हैं। इनको एन केन प्रकरण हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ ना कुछ बोलना है, उनको अपमानित करना है। यही ये लोग समझते हैं कि यही राजनीति है और इस राजनीति से सोचते हैं ये लोग कि हमारा भला हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से अभी नोटिस आया है वो जवाब देंगी उसका। और इनको बहुत बार हम लोगों ने पहले भी सचेत कर दिया है, लेकिन ये लोग अपनी टीआरपी लेने के लिए इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे राजनीति में जिस प्रकार की होची मानसिकता लेके कांग्रेस पार्टी की महिलाएं हैं वो बहुत ही अपना खराब प्रदर्शन इस वक्त कर रही हैं। आपने सुप्रिया सुन्नेत को देखा, उन्होंने भी बहुत ही व्यक्तिगत टिप्पणी करके अपना वहां पे फजीता करवाया। उसके बाद अब इन लोगों को भी इनको लगता है कि ऐसा बोल के ही हमको टीआरपी मिलेगी। तो ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही शर्मनाक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो ये एक्शन भी यहाँ पर लिया गया है इलेक्शन कमीशन की ओर से, तो कहीं ना कहीं ये दूसरे नेताओं को एक सबक भी देता है कि इस तरह की चुनाव शुरू होने से पहले इस तरह की टिप्पणी ना की जाए। देखिए, ऐसा है, मैंने जैसे आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हो ना हो, इनका अब यही इन्होंने अपने राजनीति का अभिन्न अंग बना लिया है कि जितना हम अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, जितना हम गलत बोलेंगे, उतना हम लोग जो है वो यहाँ पे फेमस होंगे। तो ये देखिए, इन चीजों से कोई फेमस नहीं होता है। आपका अपना मानसिक जो रवैया है वो हिला हुआ दिखता है और इससे ये पता चलता है कि आप राजनीति के लिए कुछ भी कहने को तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं। आप अपने वजूद को इस तरीके से सामने ला रहे हैं कि आप लोग जो हैं अब मैदान में लड़ना नहीं चाहते हैं। आप ये इस तरीके के द्वंद्व युद्ध करके, अभद्र भाषा प्रयोग करके आप लोग समझते हैं कि आपको जनता वोट देगी, जनता आपको सबक सिखाएगी। प्रधानमंत्री जी जो हैं वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और इस तरीके की टिप्पणियां, जिस तरीके से ये लोग गाली देते हैं, जिस तरीके से ये अपमान करते हैं, देखिए ये बहुत ही निंदनीय है। और महिलाओं को तो खासकर ऐसी भाषा से बचना चाहिए। लेकिन अब ये इनका कुछ नहीं हो सकता। ये ह से हताशा है, ह से हार का कारण है। और अब ये इतने कुंठित हो गए हैं कि इनकी चारों तरफ जो है नेगेटिव एनर्जी है और ये लोग इसका जो खामियाजा है ये जनता इनको सबक सिखाएगी, तभी इनको समझ में आएगा। लेकिन सुनीता जी, यहाँ पर एक और देखने वाली बात ये भी है, क्योंकि हमेशा से जैसे ही चुनाव शुरू होते हैं वैसी जो ये तमाम पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, वो एक दूसरे पर ये पर्सनल अटैक का जो तरीका है वो शुरू कहीं ना कहीं हमेशा करती हैं।
देखिए गलत है, क्योंकि आप जब भी आप किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप एक पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। आपका उसमें व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। व्यक्तिगत होता है तो आपके संस्कार होते हैं, व्यक्तिगत होता है तो आपका अपना जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है किसी बात को लेके, वो आपकी अपनी सोच समझ होती है। लेकिन आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस वक्त वो पार्टी बोलती है। लेकिन इनके यहाँ तो ऐसा फैशन है कि अगर जब ये फंस जाते हैं तो ये कहते हैं ये तो इनका व्यक्तिगत सोच है, तब ये पार्टी की लाइन से उसको हटा देते हैं, और जब वो लाइन चल जाती है तो ये कहते हैं कि ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तो ये मैं कह रही हूँ कि इन लोगों ने जो है राजनीति को इस तरीके से दूषित करने का ये कार्य करते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को ये सोच समझकर बोलना चाहिए कि वो आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक अकेले व्यक्ति नहीं हो, आप एक पूरी पार्टी के बेस को लेकर बोल रहे हो। तो ये चीजें जो हैं वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इन सबसे बचना चाहिए जितना हो सके। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आशीष सैनी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं वो। आशीष जी, आचार संहिता का उल्लंघन यहाँ पर किया गया है, क्या कुछ आप इस पूरे मामले पर कहेंगे? नहीं, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आचार संहिता का उल्लंघन कैसे है। यदि हम उत्तराखंड राज्य की किसी बेटी के प्रति, अपराधियों के पक्ष प्रति कोई शब्द बोल रहे हैं, क्या वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है अथवा नहीं? चुनाव आयोग ने ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं बनाई है। दूसरे देश के प्रधानमंत्री भी रुद्रपुर की रैली में आए और तमाम चुटकुले और राज्य के लोगों को तमाम जुमले देके गए। क्या वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? उन्होंने जनरल विपिन रावत की लाश पर बैठकर वोट मांगने का काम किया, इन्हें शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, चुनाव आयोग का निष्पक्ष नहीं है, ये नोटिस दिए जाना तो बिल्कुल गलत है। उनकी जो टिप्पणी है वो केवल अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए जो शब्द कहे जा सकते हैं वो है, इसमें कोई भी आपत्तिजनक चीज नहीं है। दूसरी बात कि राज्य में कांग्रेस ने हमेशा सभी वर्गों के लिए लड़ाई लड़ने की कोशिश की है। लड़ाई लड़ते वक्त यदि सरकार की आलोचना या अपराधियों की आलोचना या षड्यंत्रकारियों की आलोचना को चुनाव आयोग यदि ये मानता है, तो मैं ये कहूंगा कि चुनाव आयोग कतई निष्पक्ष नहीं है। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मदद करने की और कांग्रेस के नेताओं को परेशान और प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष तो जी, इसलिए लेकिन ना जी बोलिए। जी आप बताइए। आशीष जी, लेकिन एक और ये तस्वीर हमेशा से कांग्रेस की तरफ से देखने को हमेशा से मिली है कि जैसे चुनाव शुरू होते हैं तो ये पर्सनल अटैक तो सामने आते ही हैं। नहीं, आप किस चीज को पर्सनल अटैक मान रहे हैं? क्या अपराधियों के बारे में कुछ बोलना वो पर्सनल अटैक है? क्या किसी को न्याय दिलाने के लिए हम जब कई बार बोलते हैं, प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं, तो बीजेपी के लोग अक्सर ही बोलते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम मत लो। भाई, अगर लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेंगे, भाजपा नेताओं का नाम नहीं लेंगे, इनके प्रत्याशियों का नाम लेंगे, तो किसका नाम लेंगे? मतलब हर चीज को ये आचार संहिता का उल्लंघन बताएंगे। तो इस हिसाब से तो प्रधानमंत्री मोदी पर भी 4 मुकदमे होने चाहिए, क्योंकि रुद्रपुर की रैली में उन्होंने बोला है। उन्होंने किस मुंह से जनरल विपिन रावत का नाम लिया, जबकि पुलवामा हमले की जांच भी आज तक नहीं करा पाए, और जनरल विपिन रावत की जो हेलीकॉप्टर क्रैश है आज तक भी उस सवालों के घेरे में है। हमारा तो ये कहना है कि जिस दिन हमारी सरकार होगी हम उस घटना की भी जांच कराएंगे, उसके ब्लैक बॉक्स की भी जांच कराएंगे, और ये कोशिश करेंगे कि जनरल विपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करते हैं वो बहुत सिक्योर्ड हेलीकॉप्टर है। तो इसमें उसका दुर्घटना होने का और उसमें बैठे हुए यात्री के सुरक्षित ना होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन दीपिका पांडे जी पर सवाल उठाना चुनाव आयोग का, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई सिर पैर बाहर नजर आता है। तो सुनीता जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से उन्होंने भी अभी आशीष जी ने कहा कि प्रधानमंत्री भी तमाम चुटकुले दे करके तमाम अपनी बातें रखते हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के हित में सभी बातें कही, विकास को लेकर अपना एजेंडा रखा, क्योंकि हम लोग इनकी तरह कुंठित होकर उल जुलूल बातें नहीं करते हैं। हम लोग फोकस्ड हैं उत्तराखंड के डेवलपमेंट पर। उत्तराखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हम डेवलप करें, किस तरीके से रोजगार जो है दुगने 3 गुने करें, और जो वायदे हमारी सरकार ने किए हैं उसको कैसे पूरा करें, इस पर हमारा फोकस रहता है। अब ये जो बात बार बार यहाँ पे करते जा रहे हैं, सीडीएस रावत जी की इन्होंने बात करी। अरे पहले तो भारत के जो हमारे सैनिक हैं उनका सम्मान करना तो सीख लीजिए, उसके बाद ये बातें करिए। किस तरीके से आप उनको इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो आशीष की बातों से भी पता चल जा रहा है। आप बताइए कि एक डिफेंस सेक्टर में एक फौजी अपनी पूरे परिवार को छोड़कर बॉर्डर पे अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हैं देश की रक्षा के लिए, और देश की रक्षा के लिए वो अपना सर्वस्व त्याग करते हैं। उनको भी ये
ढाल बनाकर इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। आपको क्या याद नहीं है कि नेहरू ने कितने सैनिकों की वहां पे मैं कहूं कि शहादत करवा दी थी, और उसके बाद वो जिस जमीन के लिए लड़ रहे थे वो जमीन गिफ्ट कर दी थी। अरे मूर्खों, थोड़ा बहुत अपना इतिहास देख लो, क्यों ऐसी बातें करते हो आप? बिल्कुल, इतिहास भी देखो आशीष जी। इसी के CDS साथ मेरा रावत जी जो है यहाँ वो पर हम सबके सम्मानित हैं। क्यों आप राजनीति इस तरीके की कर रहे हो? आपके पास क्या और कोई मुद्दे नहीं बचे हैं धरातल पर? आप खत्म हो क्या? और खत्म तो हो ही, तभी तो आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। कभी भी अपमान कर दे रहे हैं, कभी आप सैनिकों का अपमान कर रहे हैं, कभी आप प्रधानमंत्री जी के लिए अनर्गल बयान देते हैं, कभी आप भाजपा की महिलाओं के लिए अनर्गल बयान देते हैं। आप लोग सुधर जाइए, ये चीजें सही नहीं है, ये किसी के लिए भी सही नहीं है। और इस तरीके की राजनीति मत कीजिए। आपके पास मुद्दे नहीं है। बिल्कुल तो आशीष जी, आप भी उत्तराखंड में रहते हैं, नहीं, आप भी इस मैं- चीज नहीं, को बहुत नहीं, मैं सेंसिटिव अभी- होता है ये अंकिता भंडारी नहीं, वाला। नहीं, इस पर नहीं, अगर कोई sensitive टिप्पणी नहीं करता है। है, आप उसका कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, मैं और बकायदा आपसे- उसको प्रधानमंत्री से अटैच करके बोला जाता है। मैं प्रधानमंत्री को इसलिए हाँ। अटैच कर रहा हूँ कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो वो कभी मणिपुर नहीं गए, और स्थानीय स्तर पर देखें तो सर, कभी मणिपुर अंकिता की बात भंडारी- नहीं हो रही यहाँ पर। नहीं, आप सर, सुन लीजिए अंकिता ना मेरी भंडारी बात। केस को लेकर के मुझे उन्होंने आप ये प्रधानमंत्री के बताइए, लिए बोला कि उनके परिवार से भी हो सकते हैं। सुनिए एक बात, हाँ जी। जनरल विपिन रावत उनकी दुर्घटना में वो शहीद हुए, और वो पोस्ट पर रहते हुए शहीद हुए। सर, तो उन्होंने अपना आज- काम आज करा। 2000 अगर नहीं, उन्होंने आज अपनी 2000 चीजें वहां पर सुन गिनाई। लीजिए ना, आप भी तो सुन लीजिए ना, आप भी तो निष्पक्ष होइए। मैं ये कह रहा हूँ कि जनरल विपिन रावत के बारे हाँ जी। में प्रधानमंत्री ने बोलते हुए रुद्रपुर की रैली में कहा कि मुझे जनरल विपिन रावत की शहादत के नाम पर वोट चाहिए। आप बताइए, ये बेशर्मी भरा बयान है नहीं है? और चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि पुलवामा के शहीदों की बात जब करते हैं तो पुलवामा के शहीदों में विफलता किस व्यक्ति की है? कि कौन व्यक्ति था जब पुलवामा के शहीद हो रहे थे, वो जिन कार्पेट पार्क में मटर गश्ती कर रहा था? और अंकिता भंडारी का हत्यारे का वीआईपी, अंकिता भंडारी के हत्यारे का वीआईपी आज भी भाजपा काल में मौजूद है। सलाखों के पीछे आरोपी अपराधी हैं, और उसके नहीं, बाद आप कौन बोल सी रहे जेल हो के कि पीछे ये है? है वो है। अंकिता आप भंडारी लोग के ना हत्यारे का चलिए VIP चलिए, आज तक शुक्रिया खुला- HNN 24x7 के साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया आप दोनों का।